Hello students, welcome to all of you on our channel Concept Perfection। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 के लिए चैप्टर वाइज वेटेज, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, ठीक है। और ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके हेल्प से आप कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। यानी कि जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, जिस चैप्टर से एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर अच्छा टाइम देकर के उसको जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का यहाँ पे वेटेज आपका एडवांस में 6 to 7% रहता है। सेंटर ऑफ मास का भी लगभग उतना ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो आपका EMI है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका वेटेज देख लो कितना ज्यादा है, 21 से लगभग 22%। यानी 20 लगभग आप मान सकते हो कि एटलीस्ट 20% इसका वेटेज रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का 11 से 12% वेटेज रहता है। ये हम पेपर 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रांसफर का 6 to 7%। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का देखो, मॉडर्न फिजिक्स का ओवरऑल वेटेज आपके एग्जाम में 15 to 20% के आसपास रहता है, ठीक है। लेकिन हम पेपर 1 में बात करें तो 10% के अप्रॉक्स रहेगा। और उसके बाद यदि हम बात करें पेपर 2 में तो लगभग 5 to 8% के अप्रॉक्स रहेगा पेपर 2 में मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज, ठीक है। ऑप्टिक्स का बात करें तो ऑप्टिक्स यहाँ पे 10 to 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्मो का वेटेज देख लो फिर से कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज यहाँ पे 14 to 15% रहेगा। और स्टूडेंट यदि आप थर्मो प्रिपेयर कर लेते हो, थर्मो तो किसी भी कंडीशन में छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, ठीक है। देखो साउंड वेव 4 to 5%, इसका उतना वेटेज नहीं है। वेव मोशन एंड स्ट्रिंग वेव, ठीक है, इसका ये वेटेज लगभग 5 to 7%, 6 to 7% के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो चलिए, ये था पेपर 1 में। तो पेपर 1 में आपको देखो मेनली आपको EMI पे ध्यान देना है, फ्लूइड मैकेनिक्स पे ध्यान देना है, मॉडर्न पे ध्यान देना है, ऑप्टिक्स पे ध्यान देना है और थर्मो पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो, पहले इन सब को करने के बाद ऐसा नहीं कि बाकी को छोड़ देना है, लेकिन पहले पहले इस सब को जिसका ज्यादा वेटेज है उसको पहले कंप्लीट कर लेना है, फिर कम वेटेज वाले को देखना है, ठीक है। चलिए अब पेपर 2 का बात करते हैं। तो पेपर 2 में अल्टरनेट करंट वहां भी हम लोग देखे थे, इसका वेटेज यहाँ भी लगभग उतना ही रहेगा, 6 to 7%। यानी अल्टरनेट करंट का वेटेज आपका 10 to 12% के आसपास रहेगा। दोनों में 6 to 7 हम लोग देखे हैं, ठीक है। पेपर 1 में भी अभी देखे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर का। कैपेसिटर का वेटेज आपको 10% के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। करंट का वेटेज यहाँ पे देखो मेंस में तो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। मेंस में जेईई मेन के एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज आपका ये इलेक्ट्रोस्टैट से भी ज्यादा रहता है, लेकिन वहीं एडवांस में इसका वेटेज कम हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट का वेटेज यहाँ पे 6 to 7%, ग्रेविटेशन 4 to 5, काइनेमेटिक्स 4 to 5, मैग्नेटिज्म फिर से देखो यहाँ पे मैग्नेटिज्म का अच्छा वेटेज है, 11 to 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मेजरमेंट एंड एरर से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स से देखो, मॉडर्न फिजिक्स से मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि 15 to 20% जनरली देखा जाता है, ठीक है। पहले पेपर में यदि आप 10 to 12 मान लो तो इसमें वही 6 to 7 के अप्रॉक्स मान लो, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स का वेटेज देखो कितना ज्यादा है मॉडर्न जे एडवांस के एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। वेक्टर का नॉर्मल वेटेज है, वेव ऑप्टिक्स का भी कुछ खास वेटेज नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो से आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वेटेज को नोट डाउन करना है, ठीक है, अपने नोटबुक में, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।